वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्क में अमन अमान पर तबादला ख्याल, सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25, अगले माली साल 15% रहने का इम्कान। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज़्यादा रहेगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 5 दहाइयों से ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। आइंदा माली साल ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। पाकिस्तानी मैशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशरी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। इस्लाहात पर अमल किया गया तो मुआशरी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट का मतन। खुशी भरे त्यौहार का दूसरा रोज़ मेहमानों की आवभगत, चटपटे पकवान से तवाज़ो, मसालेदार बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मटन कौरमा तैयार। शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में सजे दस्तरखान पर चाय के साथ गपशप का भी दौर। ईद का दूसरा रोज, छोटी दुनिया के बड़े मजे, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। पार्कों में रश, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊन की सवारी में वगन। शहर कायद के बासियों के सीव्यू पर डेरे, साहले समंदर पर रौनक रूज पर। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान का कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा। मामूली जराइम में मुलव्वस 15 मुल्जिमान के रिहाई का हुक्म। कैदियों के खाने का मेन्यू और किचन के इंतजामात भी चेक किए। जस्टिस शुजात अली खान ने ख्वातीन कैदियों को ईदी दी और तहाइफ भी तकसीम किए। कोट लखपत जेल के हॉस्पिटल में कैदियों की अयादत भी की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास भी जस्टिस शुजात अली खान के हमरा थे। और मौसम बदलने को तैयार। ईद की छुट्टियों में मौसम रहेगा ठंडा ठार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम या रात को बादल बरसेंगे। कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक से बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में भी मौसम रहेगा हसीन। तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर आज़म मोहम्मद सबाह सालिम का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और कुवैत का ताल्लुकात को अवाम के लिए मुफीद शराकतदारी में बदलने के अज़्म का यादा। कुवैत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और फ़लस्तीन कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ। ईद पर प्यारों से दूर फराइज सरअंजाम देने वाले पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जवानों को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म का पुलिस के जवानों और सिक्योरिटी इदारों को ईद पर अमन व अमान यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन। चारों सूबों के IG, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और इंतजामिया के ऑफिसर्स के इक़दाम को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान को कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा। मामूली जराइम में मुलव्वस 15 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। कैदियों के खाने का मेन्यू और किचन के इंतजामात भी चेक किए। जस्टिस शुजात अली खान ने ख्वातीन कैदियों को ईदी दी और तहाइफ भी तकसीम किए। कोट लखपत जेल के हॉस्पिटल्स में कैदियों की अयादत भी की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास भी जस्टिस शुजात अली खान के हमरा मौजूद थे। मौसम बदलने को तैयार। ईद की छुट्टियों में मौसम रहेगा ठंडा ठार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम या रात को बादल बरसने की नवीद।
कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में भी मौसम रहेगा हसीन। तेज हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नई दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। भारत के दीगर शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। बांग्लादेश में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। भारत और बांग्लादेश के सिवा दुनिया भर में गुज़श्ता रोज ईद उल फितर मनाई गई। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले स्टेज अदाकार मस्ताना को मद्दाहों से बिछड़े। 13 बरस बीत गए। मस्ताना को फिल्मबदी मुकालमों की अदायगी में उस्ताद का दर्जा हासिल था। कॉमेडी किंग ने 4 दहाइयों तक स्टेज और टीवी पर अपने फन का जादू जगाया। अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। वर्ल्ड स्टार गुलकार का हर गीत शानदार। पेपे गुलगान में खूब नाम कमाया। आवाज का सहर कई दहाइयों बाद भी बरकरार। गानों की मकबूलियत आज भी कम ना हो सकी। ईद पर तगड़ा नाश्ता। शहरी नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच गए। मुर्ग, चने, बोंग पाए, हलवा पूरी से लुत्फानंदोज। फूड स्ट्रीट में रौनक। दही और लस्सी भी कई शहरियों की फर्स्ट चॉइस। ईद की खुशियां। पेशावर में गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए खोल दिए गए। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी गवर्नर हाउस आमद। सैर करके खुशी का इजहार। सपा सालार ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मिरान शाह और स्फनवाम में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामे ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहें उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाबडा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं। उनका सरबरा अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2 तिहाई अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते।